कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके हो, और सबसे बड़ा डर यही रहता है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा। और वो ऐसे खुलकर भी बोलते हैं कि देखो हम लोग को तो मरने के बाद दफन कर दिया जाता है ना। ये तो क्वेश्चन हाँ इतना अजीब है। मेरी हँस ने एक बार मुझसे पूछा, और उस हाँ औरत की आप सेंस चेक करें। मेरे पापा की आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, 2-3 दिन बाद वो मुझसे अफसोस करिए पूछती है, अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये आप में जलाते हैं तो क्या आप भी हाँ, हिंदू हैं? मैं मैंने बोला पहली बात तो, जलाते हैं उसको, हाँ, बहुत ही बेदर्दी से पेश करते हैं कि बताओ मैंने जला देते हैं कितना जी, तकलीफ होता होगा। अरे यार वो मर चुके हैं, है ना, उसका नहीं आत्मा एंजल, निकल चुका है। एंजल जी। मैंने उससे बोला एक ही क्वेश्चन, मैंने बोला चले वो तो मैं आपको जवाब बाद में दूंगी, लेकिन आप बात बताएं, यहूदियों में भी बॉडी को दफनाते हैं, तो क्या आप यहूदी हैं? उसके हम्म। पास मेरी बात का कोई आंसर ही नहीं था। हाँ, और ये फैला कर रखे हैं ना दी, ये चीज ये लोग फैला कर रखे हैं कि ऐसे डराते हैं। अरे अच्छा, इसको थोड़ा सा भी ये लॉजिक नहीं लगता है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, चाहे जो भी हो, इंसान हो या कोई, जब वो मर जाता है तो फिर वो निर्जीव हो जाता है ना। जी बिल्कुल। उसको जलाओ, दफन करो, फेंको, कुछ भी करो, उसको काटो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। तो ये जो गलत फहमी डाल रखा है ना कि हिंदू में जला दिया जाता है और मुस्लिम में दफन करे, सोचो कितना तकलीफ होता होगा। यार कहाँ से तकलीफ होगा, अरे उसे तो फिर कहाँ से जिसको तकलीफ होगा। दफनाते हैं भाई, उसको भी कितने कीड़े खाते हैं ना नीचे। हाँ, कीड़े खाते हैं, और अगर उसकी इस इमेजिनेशन तो देखो, हाँ, आप और इमेजिन इस करो। तरीके से आप अगर इसको देखेंगे तो इस हिसाब से तो भाई उसमें और ज्यादा भयानक है कि जैसे कि आपको बिल्कुल। बताइए आप जिंदा हैं, आपको उसके हिसाब से कि आप जिंदा हैं और आपको मतलब दफन झाप दिया गया, वो भी किससे, मिट्टी से, ना आप सांस ले सकते ना, तो ये तो और भी बड़ा बुरा स्थिति है ना। इस जी हिसाब से तो बिल्कुल। ये और भी बुरा है। तो ये चीज इंसान को निकालना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है। आत्मा का ही जो कुछ होता है, ठीक है, आत्मा एक अलग चीज है, और शरीर फिर बेजान हो जाता है। ठीक है, जिसमें निर्जीव हो जाता है, उसमें कोई जान ही नहीं बचता है। तो उसके साथ क्या हो रहा है, इस डर से अपना इंसानियत मत खो, बस। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैंने अच्छा। ये बात इसलिए शुरू हाँ की। हाँ हाँ, जी सुबह जी बोलिए। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने वो आफ्ताब का तो सुना होगा ना, आफ्ताब हाँ श्रद्धा हाँ का। हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ। अभी उन अभी ताजा वाला भी उसका जब, सुने हैं। हाँ, उसका जब इंट्रोगेशन हो रहा था ना, हाँ तो हाँ बोलता है कि आई एम नॉट गिल्टी, मतलब मुझे हाँ अफसोस भी नहीं है कि मैंने उसे मार दिया है। और उसके मतलब जब वो सदा के साथ ऐसा कर रहा था, जब वो सदा सदा के साथ था रिलेशनशिप में, उस टाइम वो 20 और हिंदू लड़कियों के साथ भी मतलब हाँ, डेट कर रहा था, रिलेशन में था। सोचो। हाँ हाँ। हाँ, और वो कह रहा है और कि मुझे उसको, अफसोस नहीं है कि उसके इतने टुकड़े किए हाँ, हैं, मुझे थोड़ा सा भी इस क्योंकि चीज, मुझे मुझे फांसी भी होती एक है तो तो मुझे मैं जन्नत खुश हूँ। मिलेगा। हाँ, हाँ, एक तो जन्नत मिलेगा और हूरे भी मिल जाएंगे उसे। सोच लीजिए इसकी मतलब, मेंटेलिटी की, सोच लीजिए क्या मेंटेलिटी है कि नहीं फिर, ये तो सही है ना कि मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ, ये सही है। वो एक जगह अपनी जगह सही है, क्योंकि वो गिल्टी नहीं ना, गिल्टी तो फिर कुरान है ना, गिल्टी तो फिर ये नबी पाक है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ये सिखाया है ना। फिर गिल्टी तो वो है ना, जिन्होंने ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी, आज की हमारी यंग जनरेशन जो है वो इस चीज में इस तरीके से दिमाग खराब हो चुके हैं, वो लोग साइको हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल साइको हो चुके हैं। तो वाकई में मतलब एक्चुअली ऐसा a लगता है जैसे person is किसी not कोई guilty, इसको, हाँ, guilty is that। हिप्नोटाइज करके जी रखा हो। हाँ, हकूक जी दी, बिल्कुल। जी हकूक दी, आप बोल रहे थे ना कि ये इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते, ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना जैसे कितना अच्छा धर्म है। तो ये एक इंस्टा वगैरह पे देखो आप, जो होती है फॉरेन की लड़कियां होती हैं, उनके बाल हम्म, खुले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको ना वो हिजाब टाइप का पहनाते हैं, फिर दिखाते हैं मिरर, देखो आप कितनी हाँ सुंदर हाँ लग रही हाँ, हो। वो बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां हाँ भी मैं भी बिल्कुल। वो लड़कियां भी हाँ, देख के खुश होती है, वाह हम कितने सुंदर लग रही, इस तरह से ये लोगों को ना फंसा रहे हैं। फंसा रहे हैं, हाँ, एक तरह से लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये लोग का माइंड ना हिप्नोटाइज कर दिया गया हो कि बस जैसे एक अब इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बस एक रोबोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है। इस ये अपना दिमाग, खुद का दिमाग कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं कर रही है।
मैं मर्द के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती, मतलब कि उसका तो क्या ही कहना, बस एक औरत तो समझदार होना चाहिए यार, कि एक तो अल्लाह तुम्हें पहले से ही बदनाम कर रखा है कि कमअकल हो, बददिमाग हो, तो यार तुम और लेस क्यों होते जा रही हो, है ना। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा जी, ये थोड़ा सा ना, तो दिमाग लगाओ। हाँ आप सही बोल रहे हैं कि औरत को ना वो ऐसे थोड़ा अपना आंखें खोलना चाहिए, लेकिन वही अभी मुन्ना भाई कुछ देर पहले बोल रहे थे ना कि इनको ना कुछ समझ नहीं आता है, बस ये पढ़ लेते हाँ। हैं, रट लेते हैं कुरान, बस इन ये ना समझना नहीं चाहते, या फिर इनको कोई मतलब ऐसे कोई डिटेल्स में समझाता भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ। एक मेरा भी एक फ्रेंड है जो मुस्लिम है। उससे मतलब मैं ऐसे पूछी कि तुम्हारा आजान ऐसे 5 बार, वो ऐसे मुझे बोल रही थी एक बार कि तुम्हारे मंदिर में मतलब ऐसे होता रहता है, कभी यज्ञ होता रहता है, ये होता रहता है, मैं मेरा पढ़ना डिस्टर्ब हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं गुस्से में नहीं बोली क्योंकि अच्छी फ्रेंड है। तो मैं ऐसे ही जी ऐसे बोली कि देखो तुम्हारा भी ऐसे ही आजान होता है ना, फिर 5 टाइम पढ़ते हैं फिर मस्जिद में। तो बोलती है अरे आजकल तो हमारा लाउड स्पीकर भी इतना मतलब हम जोर से नहीं बजाते हैं, फिर भी जो भी बजाते हैं फिर भी उसमें क्या वो बोला जाता है कि अल्लाह ही एक ही है और कोई नहीं है इस दुनिया में, ये है वो है। वो तो बोलते हैं ना हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये यज्ञ से तो परिवेश वो मतलब अच्छा रहता है। तो मैं ऐसे हम्म। समझा रही थी, फिर मैं पूछी कि वो जो अजान में बोलते हैं और तुम्हें उसका मीनिंग पता है क्या क्या बोलते हैं। बोलता है नहीं, हम्म। हमारा तो मतलब ऐसे ही मैं रट ली हूँ। मैं बोली अच्छी बात है, फिर तुम पहले मीनिंग समझो और फिर मुझे बताओ कि क्या क्या बोलते हैं। फिर मैं उतना बहस नहीं की, मैं अच्छे से मैं उसके साथ अभी हैंडल कर रही हूँ, कुछ दिन पहले धीरे धीरे उसको समझाऊंगी कि क्या क्या है, होप कि वो एक समझ अनमोल, भी जाए। सुबह जी आपके लिए एक आया है, अनमोल जी का एक कमेंट है, देखिए पढ़िए क्या है। अच्छी फ्रेंड बोलकर कभी उसके घर ना जाना, ठीक है, ये आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं क्योंकि कभी नहीं क्योंकि गई हूँ, कभी नहीं गई हूँ। कुछ भी कहो, जब फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि दोस्ती तो करनी नहीं ना काफिर से, कर भी लिया है तो ठीक है, तो आप ऊपर ऊपर से हो। उनका मेन मुद्दा क्या है, उनके अंदर क्या है, शायद वो किसी आपको भी, दूसरी हाँ लड़की वो के साथ आपको भी आपने शादी अपने कर अंदर ली। इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी, हाँ वो अपने आप जी में ढालने सोचिए। की आपको भी कोशिश करेगी, धीरे धीरे प्यार से ही बोलकर, यार पता है मेरे यहाँ ये होता है, पता है ऐसा ये होता है, वैसा वो होता है, ऐसे कर करके ना, शुगर कोटी कर करके ना, आपका भी दिमाग का ना दही करके रख कर, और फिर आपको भी वैसे ही कर देगा, ठीक है, फिर आप भी अपना दिमाग चलाना अल्लाह के ताला में ही हम्म, लॉक कर देंगे, ठीक है। वो तो कभी नहीं होगा, मतलब मैं इतना वो हूँ कि मुझे कोई जितना भी कोई भी कोशिश कर ले, कोई मुझे कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं इतनी हाँ। मतलब जानते हैं मुझे, मेरे जो भी फ्रेंड है यहाँ पे सब जानते हैं, कोई मुझे कन्वर्ट नहीं कर सकता। मैं उल्टा तो उनको सिखा दूंगी अगर कभी भी कोई ट्राई करेगी मेरे साथ। हाँ लेकिन हाँ, आगे बता दिया गया, अब आपको ही समझ जाए, क्योंकि ये लोग का कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बचपन से ट्रेनिंग दिया हुआ होता है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को ये, अगर वो लड़की, कोई लड़की अगर है मुस्लिम लड़की, अगर किसी लड़के से प्यार भी करती है, तो इसी मुद्दे पे उस प्यार का अलग होना होता है कि तुम मुस्लिम बनो, उल्टा, है ना, हाँ, लड़का को कहा जाता है कि तुम मुस्लिम बनो, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि लड़का जो रहता है उसी में ढलना पड़ता है लड़कियों को, है ना। और लेकिन जब इस्लाम में अगर, जी, जब रिलेशनशिप में आते हैं तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की हिंदू हो सिख हो तब इनको हाँ, चलता है। जैसे शादी की हाँ, बात आएगी तब इनको कन्वर्ट कराना है। लड़कियां भी करती है ना, लड़कियां भी करती है, मतलब लड़के से कहती है कि आप मुस्लिम बन जाओ तो हम आपसे शादी कर लेंगे, ठीक है, लड़कियां कहती है। अगर वो नहीं मानता है लड़का कि ये कैसे हो सकता है, हम लड़का होकर कैसे बन सकते हैं मुस्लिम, तो फिर कहती है कि चलो प्यार खत्म, बस यही तक इनका है। मतलब सोचिए कि अपना प्यार को दांव पे लगा देती है यार, ये अपना फीलिंग्स को ही खत्म कर देती है लड़कियां, धर्म के नाम पे, मतलब ये इस्लाम के नाम पे अपना फीलिंग, अपना प्यार वो सब खत्म कर देती है एक झटके में, जबकि उसका मन होता है कि सच में इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती है, दिमाग ही नहीं लगाती है, थोड़ा सा हिम्मत ही नहीं दिखाती है। और जो लड़कियां हिम्मत दिखाई है, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ, मतलब कि सारे लोगों का, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हिम्मत करके आगे आ रही है
है ना, इस जंजाल से बाहर निकल रही है। और सच्ची बता रहे, हम बता रहे, और अभी जो हमारी हुकूक सिकड़ दी है उनको भी पता है, वो रह चुकी है, कि जब इस्लाम में आप रहते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको बांध के रखा हो। ठीक है, सच्ची बता रहे, हम बचपन से रहे हैं, मतलब अब जितना हम रिलीफ और जितना रिलैक्स फील करते हैं ना, एकदम फ्रीडम वाला लाइफ, मतलब लगता है कि अब अपना लाइफ है यार, मतलब अब मजे है, ऐसा लगता है, सच्ची बता रहे हैं। क्योंकि उस खुल टाइम के क्या जीने होता है को कि मिल ना, रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है उस टाइम, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि ना हम हंस सकते, पता है आपको, कि ऐसा लगता था जब मतलब रमजान आता है ना, रमजान, रमजान के टाइम में ऐसा लगता था जैसे हम बहुत दिन से बीमार है। ठीक है, बहुत दिन से, क्योंकि उस टाइम ना तो हम मतलब अच्छे से बाल को मतलब झाड़ सकते हैं लटकट झटकट कर कर, ना थोड़ा लिपस्टिक लगा सकते हैं, ना थोड़ा मेकअप कर सकते हैं, ना अच्छे, तो मतलब कुछ नहीं कर सकते यार एकदम से, ना टाइट कपड़े पहन सकते हैं, ना कुछ नहीं। एकदम ऐसा लगता था जैसे बस हम एकदम बीमार है, एकदम सर में तेल डाल लो और एकदम वजू करके लपेट सपेट, क्योंकि 5 बार नमाज पढ़ना है, दिन भर कुरान शरीफ पढ़ना है हमेशा, क्योंकि रमजान है ना, हमेशा सर को ढके रहना, हमेशा वजू में ही रहना है। तो ऐसा लगता था कि जैसे बस सीरियस होकर है। ठीक है, लेकिन निकलने के बाद लगता है कि यार ये सब सब बकवास है, सब बकवास है। क्योंकि मरने के बाद आज तक कोई बंदा आके ये नहीं बताया है, ये प्रूफ नहीं किया है कि हाँ मरने के बाद मेरे साथ ये सब चीजें हुआ है ना, आज तक कोई आके बताया है कि हाँ हम बहुत ज्यादा अय्याशी कर रहे थे दुनिया में, मरने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा अल्लाह पाक ने किया है? ऐसा कभी सुने हैं? फिर किस मुद्दे पे ये लोग इतना जहरीला जहरीला बात करता है कि मरने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा होगा, मरने के बाद तुम्हारे साथ वैसा होगा? पता नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन कम से कम जब तक जिंदा है तब तक तो जीने दो यार। और मैं सीरियसली, मेरा तो स्पेसिफिकली उन लोगों से ही, ये उन्हीं लड़कियों से ये है कि इस लाइफ को जी लो, जो अपने अभी है तुम्हारे इस पास, कल्ट से अभी निकल ले लो। जाओ। एग्जैक्टली उन लड़की, स्पेशली उन लड़कियों को कह रही हूँ, क्योंकि मैं सच हकूक बता रही हूँ कि मुझे जिसने वाकई में ये चीज बर्दाश्त की है ना, वो समझ सकता है। हर हकूक इंसान। दी, जी। हम सब आपके साथ है, प्लीज आप इमोशनल मत हो। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अलेक्सा, आप मैं बोल रही थी पहले, मैं आपको जवाब देना था। वेलकम एलेक्सा जी। जादू की झप्पी झप्पी थैंक यू। दीजिए, आपको भी जादू की झप्पी। वेलकम एलेक्सा। अरे वेलकम अच्छा, वेलकम। तो मैं थैंक, हाँ एंजल जी कैसी हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? हाँ, तो एक्चुअली मुझे दो बातें करनी थी। ये जो आप जो रिसेंटली बात हाँ कर रहे हो ना, कि मरने के बाद किसने देखा है, तो इसका एक्चुअली एक लिटमस टेस्ट अपने पास अभी ही है। मतलब अपन अभी चेक कर सकते हैं कि सच में मरने के बाद कुछ ये सब चीजें का कुछ मतलब भी रह जाता है या नहीं। क्योंकि अगर आप बीमार हो, देखिए जब इंसान का पेट खराब है, अगर आप बीमार है तो उस जो इंसान बीमार है उसको ना सेक्स करने की इच्छा होती है, ना उसे कुछ कुछ खाना जी होता है ना, ना उसे जी कुछ किसी चीज में मन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो चीजें हैं ये सारी तुम्हारी हम्म, बॉडी की नीड्स है ना। जब मरने हम्म, के बाद जब बॉडी ही खत्म हो जाएगी तो आत्मा को क्या करना है भाई, सेक्स का क्या करना है, खाना मतलब कितना भी टेस्टी खाना हो, अगर बीमार इंसान का ही मन उड़ जाता है अच्छे हाँ खाने से, तो मरे हुए इंसान का क्या मतलब रहने वाला है। कोई तो कॉमन सेंस की बात है ना। सेक्स क्यों बिल्कुल। इंसान की अर्ज है, क्योंकि उसको पॉपुलेशन, नेचर ने क्यों किया है सेक्सुअल अर्ज, क्योंकि उसको प्लैनेट को पॉपुलेट करना है, बच्चे पैदा करने हैं, इसलिए नेचर ने वो लॉलीपॉप दिया है तुम्हारे ब्रेन में। वो केमिकल सिक्रीट होते हैं जब आप वो एक्ट करते हो। पर केमिकल लोचा। एक बार हाँ तो नहीं मरने के बाद अलेक्सा, क्या अगर मतलब अगर हम रहता है ये सब। बात करें ना, यू आर परफेक्टली राइट। लेकिन अगर हम ये बात करें ना तो जो हमारी वुमेन्स है, जो हमारी मोमिन बहनें हैं, पहले वो ये सोचें कि आपके लिए तो ऊपर वो भी नहीं है, आपकी तो एग्जैक्टली अंदर से वो कीड़ा ही निकाल देना है ना अल्लाह मियां ने। आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो भाई। हाँ वही तो, आपको मिलना कुछ नहीं है वहां, आपने वो हाँ जैसे वो एडम बोला था, आंटी बन के बैठना है उधर। यार सोच के देखो, जिस इंसान से आपने इधर पूरी जिंदगी उसके साथ बिताई है, बाद में आप उसके कमरे के बाहर बैठी हो एक और कॉपी और दूसरी पेन लड़कियां लेके, उसके साथ। कौन से नंबर वाली अभी जाएगी अंदर। मतलब मैं तो सीरियसली सारी हुरियों को गोलियों से झाड़ दूं मतलब।
सीरियसली ये सब देखने से नहीं अच्छा है मैं कि तो उस सबका बंदे को ही झाड़ दूं कत्ल ना ही कर दो। सीरियसली, उनको तो बाद में मारूं, पहले इसके मत्थे में गोली मारूं। हाँ, सबसे पहले तो यार अपने हस्बैंड को सच्ची मारना है यार, ये उस ये बेचारी की क्या जन्नत गलती है। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बदतर है कि अपने पार्टनर को दूसरों के साथ करते हुए देखो। हाँ या उसको और हाँ, कोऑर्डिनेट बेचारी करो मतलब। वो तो मतलब कि एक वो तो समझ जाइए कि उस तरह से उसको लाया गया, पैसे वैसे देकर, जैसे होता है ना वैसे उसको लाया गया होगा, वो अल्लाह के कहने पे आई होगी, लेकिन सबसे बड़ा कमीना तो वहां पे हस्बैंड होगा ना, पैसे उसे वैसे मारना नहीं है ना। लाई होगी। है ना। सच्ची में। नहीं, और दूसरा जो है ना कि ये सवाल हमेशा सब लोग पूछते हैं कि हिंदू लड़कियां आखिर फंसती क्यों हैं, इन लड़कों मोमिन लड़कों के चक्कर में क्यों फंसती। तो हाँ इसके बारे यार, में ना मैं मुझे भी हमें क्या समझ कर रही आता हो, है। आए ऊपर ऊपर आ जाए। कौन है? हाँ अच्छा तो एक सेकंड प्लीज। ये मैंने पहले ना एक यहाँ पर सुपर चैट आई थी, हकूक सीकर फैन क्लब, आइला मेरा फैन क्लब भी बन गया है वो। हाँ तो अरे दी, वाह। आपको वेट मैं जरा अपने हकूक दी, कॉलर आपको सेट पता करके नहीं बैठी। है, जी आपको पता नहीं है, कल से सब आपके बारे में बातें हो रही है हर जगह पे। हकूक दी आए थे, एक सीरियसली, हकूक जी आए थे, सच्ची में। हाय हाय। मैं तो शर्मा गई। अरे शर्माओ नहीं, अभी और स्ट्रांग बनिए। हाँ थैंक्स स्टार थैंक्स, बनने बहुत वाले हो बहुत आप, आगे आगे जाके बहुत बहुत बड़े स्टार होने वाले हो आप। थैंक यू नहीं, स्टार हो या ना हो, बस मेरा जैसे पहले बोला एक मुद्दा है मेरा, एक ये जो कह सकते हैं ना आप, गोल है। एटलीस्ट मैं जहां पे रहती हूँ, एटलीस्ट अगर आपने हम में से एक अगर 10 लड़कियों की भी लाइफ बचा लेना, हाँ एटलीस्ट आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। हाँ, मैं बताऊं दी Right. एक बात आपको, पता जी है, मतलब जब हम मुस्लिम थे ना, तो एक दो मेरी फ्रेंड थी, वो कभी कभी बातें करती थी हमसे, तो मतलब हम सजेस्ट करते थे यार हिंदू से कभी मत करना शादी, ठीक है। लेकिन अब ये बातें कोई पूछती है ना, तो उसको हम आराम से एकदम प्रेम से उसको प्यार से समझाते हैं कि सुन बहन, तुम अगर जब भी करना ना शादी, तो हिंदू से ही करना, क्योंकि हमको पता है लड़की, हम भी लड़की है, तुम भी लड़की है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मन में मुझे पता है ना, कि तुम्हारा भी मन करता होगा कि हम भी थोड़ा सा सजे सबरे, हम भी थोड़ा बाल खोले, हम भी थोड़ा अच्छे कपड़े पहने, हम भी थोड़ा सा एक अच्छे लाइफ जिए, लेकिन वो तुम्हें करने नहीं देगा। ठीक है, पहली नंबर, दूसरी नंबर है तुम्हारा शौक खत्म कर देगा, और दूसरा नंबर अगर तुम शादी कर भी लेती हो, तो वो बंदा क्या करेगा, मुस्लिम, तुम्हारे सामने और 3 बीवियां लेकर आएगा, ठीक है, और तुम उसे कुछ नहीं कर सकती हो, क्यों? क्योंकि उसका सुन्नत है, वो फॉलो करेगा ही। लेकिन अगर तुम हिंदू से करती हो शादी, तो तुम्हें पता है फायदा क्या होगा, कि एक एक तुम्हारे साथ वो 7 जिंदगी गुजारेगा, मतलब 7 जन्म तक वो तुम्हारा साथ रहेगा, एक ही हस्बैंड, है ना। सोच लो कि ये तुम्हारे साथ एक बंदा 7 जन्म का वादा कर रहा है, एक बंदा इसी जन्म में तुम्हारे साथ 7 मौत दे रहा है, 4 मौत दे रहा है ना, वो मौत ही होता है ना। एक लड़की से पूछिए कि उसके सामने अगर उसकी सौतन आ जाए, तो वो मौत से भी बदतर है यार। आप एक नहीं रिसर्च मैं चेक यही करें, मैं दुनिया ये में सिर्फ तलाक रेट जो है ना, जो तलाक जो डिवोर्स रेट है, वो क्यों जी है जी। मुसलमानों में ज्यादा? जब जी चाहा तलाक तलाक तलाक, निकल, हाँ चल, नहीं मेरी बात पता प्लीज सुनिए, ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट ही बात, मतलब एक ही पॉइंट मुझे बोलना है सिर्फ, मतलब हाँ इसके बाद मैं जा रही हूँ कि हिंदू लड़कियां क्यों फंसती हैं मोमेन लड़कों के चक्कर में, इसका क्या रीजन है मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि हिंदू फैमिलीज और मुस्लिम फैमिलीज में टोटली डिफरेंट कल्चर है। हिंदू फैमिली का लड़का जब कॉलेज जाता है, अगर वो ऐसी कोई हरकत करे, किसी लड़की को कार्ड भेजे या, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे कि तुझे कॉलेज किस लिए भेजा है, पढ़ाई करने के लिए भेजा है, हाँ, पढ़ाई कर, पढ़ाई में ध्यान दे। और वही अगर बिल्कुल। मोमिन लड़का अगर ये सब करे ना, तो उसकी फैमिली में एनकरेजमेंट होता है कि वो काफिर लड़की को फंसा रहा है, ये तो मतलब हाँ, अच्छी कुछ बात है। तबलीग जैसी अच्छी बात है। तो उसका उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है मोमिन लड़के का आशिकी में, वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू हिंदू लड़का। हिंदू लड़का इतना आशिक नहीं बनता है, बहुत रेयर लड़के होंगे जो इतने पागल हो गए लड़की के पीछे। और अरे लड़कियों को उनको जो पैसे है ना, मिल रहे हैं भाई, 4.5 लाख किसका, अपनी हिंदू लड़की का, फिर वो ब्राह्मण का। उसको ब्राह्मण का कन्वर्ट करा लो। साढ़े पांच हाँ जी लाख सिख जी लड़की का वही मैं सात हाँ, कह, लाख
यही उनको फर्क तो पड़ता है कि ये बात हिंदू लड़कियों को पता नहीं होती है कि ये उनके पीछे कितना बड़ा रैकेट है उनको फंसाने के लिए। और उनको लगता है कि हाँ लड़का मेरे प्यार में पागल हो गया है, बाप रे ये तो मतलब मुझसे कितना प्यार करता है, ये मेरे लिए तो जान भी दे देगा। ये सब बातें जो है ना, ये हिंदू लड़के नहीं करते, तो उनको इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। ओ बहनों, तो मीठी यही छुरियां हैं जो, मीठी छुरियां पहले और मीठी रहती है, बाद में काट काटती है। एलेक्सा, ये भी है हाँ जी। मतलब वो जब तक उनका निकाह नहीं हो जाता है, उससे पहले वो मतलब लड़के, मुस्लिम लड़के इतना उनको मतलब अपने आप को अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं ना लड़कियों के सामने, हिंदू लड़कियों के सामने, कि दुनिया में उनसे अच्छा लड़का कोई नहीं है। ठीक है, और उससे कि जी। ज्यादा उसको मतलब उनके उसका साथ केयर मंदिर और भी उसका जाएंगे। सेफ्टी, हाँ, उससे हाँ, ज्यादा मुस्लिम लड़का से ज्यादा जी उसको इज्जत कोई नहीं दे सकता, उससे ज्यादा उसका कोई केयर नहीं कर सकता, उससे ज्यादा उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ऐसा वो बनाता है। ठीक है। और बनाता लेकिन है। जैसे ही, हाँ, जैसे ही निकाह हुआ, सारी चीजें एक साइड, ठीक है, और नहीं बन तो जाओ तुम हिंदू एक लड़कियों को ये बात एजुकेट करनी चाहिए एकदम से, मतलब स्टार्टिंग जी एज में जी, 14-15, जो उनका जब प्यूबर्टी हो, ये हो। जैसे जैसे मुस्लिम में पहले, आवाज नहीं हाँ आ जी। रही इनका। हाँ हाँ, जी। जैसे तो मुस्लिम में बचपन से ये चीज सिखाया जाता है कि तुम गैर महरम से दूर रहो, है ना, कि मतलब गैर महरम से दूर रहो। तो ये चीज हिंदू के घर में भी हिंदू लड़कियों को सिखाना चाहिए कि तुम भी मुस्लिम लड़कों से दूर रहो, है ना। बताया गैर जाता ही है, महरम पर की लड़कियों बात को तो ये बात छोड़। क्यों नहीं समझती, क्योंकि ये पूरी इकोसिस्टम काम कर रही है हिंदू लड़कियों को इस्लाम में लाने के लिए, ये बात उनको नहीं पता है। अरे उनको लगता अलेक्सा, है कि ये मेरा जो अब्दुल अलग है, मेरा गैर अब्दुल मेरे प्यार महरम में है। मेरा अब्दुल कुत्ती का पुत्र है। मैडम का आवाज बोलिए। अच्छा, ये जो आप गैर महरम की बात कर रही हो ना, अरे आप चेक करो, जब आपकी एक बेटा एक बेटी है, 6 साल के जब वो हो गए, उनका बेड अलग कर दो। हम में, और मुझे बाकियों का नहीं पता, चलो बाकी रिलीजन में किस में होता है ये? 6 साल के बच्चा बच्ची क्या कर लेंगे यार वो आपस में? वो बहन भाई रहने हैं। बिल्कुल सही जी। कहा आपने। एक अच्छा, बहन के लिए उसका भाई ही ना महरम हो गया। क्या बात है।